चलिए, तो अब हम मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेम वैसे ही है। अब दिमाग में इलेक्ट्रिक डायपोल याद रखना, ये आ जाएगा। फ़र्क क्या है, वहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आता है, यहाँ पे माइनस एम और प्लस एम आएगा। वहाँ चार्ज आता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? इट इज़ हाइपोथेटिकल, असली में थोड़ी होता है। इट इज़ हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट. It is hypothetical system of two equal and opposite pole strength, separated by small distance. छोटे से डिस्टेंस से हम दो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ को अगर हम सेपरेट करें तो वो हमारा एक सिस्टम बनता है जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। मान लो ये है वो छोटा सा सिस्टम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बार मैग्नेट नहीं है, पर हम बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल मान सकते हैं। अभी नहीं मान रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो माइनस एम है, यहाँ पे देखो प्लस एम है, थोड़ा सा इधर ये प्लस एम है, ये सेंटर ओ है, ये हमारी एक्सियल लाइन है, और ये आपको पता ही है कौन सी लाइन होती है, इक्वाटोरियल। और इसकी लेंथ आप कुछ मान लो, 2L मान लो, वहाँ A मानते हो, यहाँ 2L मान लो। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहीं पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी देखना होगा आपको। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसके ना दो तरीक़ों से इसे लिखा जा सकता है। एक तो आपने देखा करंट और एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं। आज इसके टर्म में देख लो, एक हाइपोथेटिकल डायपोल के टर्म में। तो देखिए कुछ नहीं होता, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ। कोई भी पोल स्ट्रेंथ लो, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है जो कि m है। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द डायपोल, या डिस्टेंस बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ, अब जो बोलना है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ m वेक्टर बड़ा वाला। ठीक है, m वेक्टर बड़ा वाला। तो कोई भी पोल स्ट्रेंथ ले लो, तो स्मॉल m ले ली और लेंथ ले लो। लेंथ कितनी है? 2L है। ये इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होगी। ठीक है, याद रखना। या आप ये बोल सकते हो हमेशा ये उल्टा चलता है मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि देखो मैग्नेटिक जो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता था। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था P, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू जाता था, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो प्लस क्यू से माइनस क्यू जाती थी। मतलब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री था, एंटी पैरेलल थी। आज भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड माइनस क्यू से प्लस क्यू। यहाँ पे हम लेंगे, ये जाएगा साउथ से नॉर्थ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है। इस वजह से नॉर्थ से साउथ जाती है, इस वजह से हमने ऐसा करा। ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगी। दिमाग में क्या याद रखना है? सर हमेशा नॉर्थ यहाँ बनाते थे, साउथ यहाँ बनाते थे, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर से निकालते थे, नॉर्थ से साउथ। बाहर से ही मतलब है, अंदर तो आप देख भी नहीं पाओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाती थी? नॉर्थ से साउथ। यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ। कहाँ? आउटसाइड। ठीक है, इसे स्टार लगा लेना और लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड। तो ये कैसे जाएगी? पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ, हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके हम उसकी बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? साउथ से नॉर्थ है। अब हम बात करेंगे इसके किसकी? एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी?
तो देखो आपको पता है एम की ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी होती है एम्पेयर मीटर, और 2 से क्या मतलब है हमें, ये तो लेंथ है ना, लेंथ किस में होती है, मीटर में, तो एम्पेयर मीटर इंटू मीटर मतलब एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन आप बना ही सकते हो, इसके डायमेंशन क्या हो गए, देखो एम्पेयर का तो एम्पेयर ही रहता है, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो डायमेंशन आ गए इसके ए एल स्क्वायर। आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कहाँ, एक्सियल और इक्वाटोरियल में, वैसे यहाँ पे भी निकाली जाएगी, ठीक है। पढ़ लो ठीक से इसे, चलो। तो हमारा आपका टॉपिक है पहला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एक्सियल या एंड ऑन, आपको पता है एक्सियल और एंड ऑन ही क्या होता है, एक्सियल लाइन या एंड ऑन लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ट्रीटेड एज मैग्नेटिक डायपोल, जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड एज मैग्नेटिक डायपोल। आप सारा पढ़ो, चाहे कोई कोर्स से हट गया है चाहे नहीं हट गया है, सारा पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको देखना है एक मिनट, आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहाँ देखनी है, एक्सियल या एंड ऑन लाइन में देखनी है बार मैग्नेट के, जिसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल के जैसे। अब मैं इंक भर लेता हूँ फिर ये कराता हूँ आपको। याद रखना, जैसे हम अपने माइनस क्यू पहले लिखते हैं प्लस क्यू बाद में, ऐसे ही यहाँ पे साउथ पोल पहले लिखते हैं नॉर्थ पोल बाद में। और तुम्हें आती है बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर आर की जगह क्या माने, आर की जगह डी मान लेना, ठीक है, एक्सियल में, और निकाल लेना इसे, है ना। अब ये मत छांटना कि ये टॉपिक हट गया ही, वह सब करो। क्या जा रहा है तुम्हारा, हम भी तो करा ही रहे हैं 5-6 साल से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से दूर साउथ के पास, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पे, एक्सियल लाइन में, किसके, बार मैग्नेट के, जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो करेंगे कैसे, पहले तो ऐसा करना पड़ेगा ये, और अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि पहले तो हमें एक बार मैग्नेट जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल के जैसे ट्रीट करेंगे वो बनाना पड़ेगा। तो मान लो हमने ये बना लिया, इसका सेंटर ओ, इस इधर की साइड साउथ पोल, इधर की साइड नॉर्थ पोल, पूरी लेंथ 2L, ठीक है, ये मान लिया। और ये इसकी एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन में मान लो ये P पॉइंट है, और सारे डिस्टेंस आपके सेंटर से लेते हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस आप D मान लो। अब क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम होती है तो यहाँ पे भी M मान ली, यहाँ पे भी M मान ली, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो सारी राम कहानी आप लिख लो, फिर हम बात करते हैं। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे बता देता हूँ। आपको लिखना है कंसीडर आ बार मैग्नेट। अगर इसे नाम देने दे दो ए और बी, ये तो साउथ नॉर्थ हुए, ये थोड़ी दोगे ए और बी नाम दे दो, क्या जा रहा, ये ऐसे ही रहना चाहते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ए और बी देना है तो दे दो, नहीं तो एस पी और एन पी बोल लेना। तो कंसीडर अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कौन है, एस एन है, हैविंग इसकी
पोल स्ट्रेंथ, हैविंग पोल स्ट्रेंथ, ईच पोल स्ट्रेंथ है ना, बार मैग्नेट है तो सेम ही होगी m, सेंटर O और लेंथ 12 एंड डाइपोल मोमेंट कितना है, कैपिटल M वेक्टर कितने के बराबर, m इंटू 12, ठीक है, इतने के बराबर है। इसके बाद लेट P is a point on the axial line such that P हमारा पॉइंट है कहाँ पे, एक्सिस वाली लाइन में, सच दैट OP कितना है, OP D है। अब आपको पता है आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, अब तो खेलो ना इसके साथ, तुमने करा है इतने बाद, एक तो आपको SP चाहिए होगा और एक NP चाहिए होगा। तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ, आपको पता है कि इतना सा पार्ट कितना है, L है, और ये पार्ट भी क्या है, L है। तो आप ध्यान से देखो SP कैसे बनेगा, नाउ सिंपल सी बात है, SP कैसे बनेगा भाई, अगर SP बनाना है तो SO प्लस OP करना पड़ेगा, SO प्लस OP, ज़रा देखो तो तब कहना, SP बनेगा SO और OP, SO और OP, SO और OP, पर SO तो कितना है, L है, और OP कितना है, D है, तो ये बना L प्लस D, SP ना, SO प्लस OP मतलब L प्लस D, वेरी गुड, L प्लस D। चलो एक तो SP चाहिए होगा और एक चाहिए होगा NP, तो NP कैसे निकलेगा, NP भी यहीं से निकालेंगे, NP कैसे निकलेगा, OP से ON हटाओ, इस OP से ON हटा दो तो NP आ जाएगा, OP से ON हटा दो तो NP आ जाएगा, तो OP पूरा, उससे ON हटाएंगे, OP माइनस ON, OP तो पूरा D है और ON L है, तो ये होगा D माइनस L, तो इसे D प्लस L लिख लो यार, क्या जा रहा, D प्लस L, और यह है D माइनस L, तो इसे OP प्लस OS लिख लो, OP प्लस OS, तो एक जैसा हो गया ना, OP प्लस OS, ठीक है। ये बात आपसे कोई नहीं छीन सकता कि SP जो है ग्रेटर है NP से, पहली बात है तो इतनी लिख लो, SP ग्रेटर देन NP, ये चीज़ें, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे की बातें करेंगे। आगे क्या है, आगे ये है कि आपका जब ये सारी बातें कर ली तो दो हमें क्या बनानी पड़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस P पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ एक्ट करेंगी, किस किस की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक ही पोल स्ट्रेंथ आती है, फोर्स में आता है दो, M1 M2, यहाँ एक ही आता है M, ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो इस P पे दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट करेंगी, एक नॉर्थ पोल की वजह से और एक साउथ पोल की वजह से। तो हम ये मान लेंगे कि लेट B जो है ये है हमारी, B1 B2 भी ले सकते हो, आई डोंट केयर, चाहे B डैश ले लो, तो दोनों में थोड़ा कंट्रास्ट रखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें, तो हमने ये ले लिया, लेट B बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है, B हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कहाँ, P पॉइंट पे ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो B बनेगा कैसे, पहली बात देखो, P पॉइंट पे बनाना है, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से दूर जाती है और साउथ के तरफ जाती है, साउथ के तरफ मतलब टूवर्ड्स साउथ और अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ जा रही है मतलब नॉर्थ को छोड़ रही है और साउथ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ से दूर और साउथ की तरफ। तो ये जो B बनेगी अवे फ्रॉम नॉर्थ बनेगी, तो इधर की साइड बनाना B अवे फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, और डायरेक्शन हमें इसकी दे ही देंगे, नॉर्थ से दूर है, ठीक है, या बोल देना टूवर्ड्स NP है, कुछ भी बोलो, पर ऐसे बोलोगे ना, या अलोंग NP अवे फ्रॉम नॉर्थ बोल लेना। पहले B लिखो, तो B होगा कितना, B होगा μ0/4π, चलो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या आता है, आइडियल साइन θ/r², पागल हो क्या, Q1 Q2/r², पागल हो। B की वैल्यू क्या है, μ0/4π m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m तो आपको पता ही है, पोल स्ट्रेंथ तो दोनों की ही m है, तो m और डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो नॉर्थ पोल से डिस्टेंस कितना है, NP है, तो NP का क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा, ठीक है,
जैसे वो करते थे यार 1/4πε0 Q/r², तो वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे एन पी का स्क्वायर हो गया। और एन पी है कितना, एन पी तुमने देखा था कितना है, डी से एल हटाओ तो डी माइनस एल है, तुम तो लिख ही रहे हो, तुम्हें तो पता ही है। तो μ0/4πm कितना, डी माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे है। अब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे टूवर्ड्स किसके तरफ, एन पी की तरफ। चलो ये तो ऐसे ही बोल दिया तुमने, पर ये बताओ एन से क्या है, एन की तरफ है या अवे है। तो एन से दूर जाता है, तो अवे फ्रॉम एन, एन से दूर जाएगा, ये लिख लिया। चलो बहुत बढ़िया। ऐसी बी डैश बनाओ तो आ जाएगा, आ तो जाएगा। तो लेट बी डैश बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, वो नॉर्थ की वजह से, ये साउथ पोल की वजह से, ऐसे लिख लिया। तो बी होगा कितना, देखो साउथ पोल की वजह से है तो टूवर्ड्स होगा एस पी और टूवर्ड्स एस होगा, तो इधर बनेगा बी डैश। अरे यार साउथ की तरफ जाता है ना, बी डैश साउथ की वजह से है तो साउथ की तरफ जाएगा, ये है। चलो तो इसे बस टूवर्ड साउथ लिख देना, तो यहाँ कर लेते हैं, ये है ना टूवर्ड्स साउथ। तो बी डैश की वैल्यू आएगी, देखो वही चलेगा μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ तो m है, ये एन पी है, वो एस पी का होल स्क्वायर होगा। और एस पी तुम्हें पता है एस पी कैसा आएगा, डी में एल जोड़ना है, तो μ0/4π m/SP है डी प्लस एल, तो डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ हुआ टूवर्ड्स एन पी, अवे फ्रॉम एन, यहाँ बोल देंगे टूवर्ड्स एस पी की तरफ, एस से पी की तरफ। और ये भी बोल लो टूवर्ड्स एस, या ऐसे लिख लो अलॉन्ग एस पी के अलॉन्ग। और यहाँ पे भी लिख लेना अलॉन्ग एन पी, अलॉन्ग ज़्यादा सही शब्द है, अलॉन्ग बहुत यहाँ पे एक्यूरेट लग रहा है, अलॉन्ग एस पी, यहाँ अवे फ्रॉम एन, और यहाँ पे टूवर्ड्स साउथ पोल, ऐसे लिख लिया। अब एक सिंपल सी बात है, जब आपने ये दोनों लिख लिए, ठीक है, तो अब आप ये देखो कि बी ऐसे जा रहा, बी डैश ऐसे आ रहा, दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री है, ये आपको दिख गया। बी ऐसे जा रहा, बी डैश ऐसे जा रहा, और दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री है, दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री, तो आपका बी जो नेट होगा वो यहाँ लिख लेते हैं, बी जो आपका नेट मतलब एक्सियल होगा, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, बी माइनस बी करना पड़ेगा या बी डैश माइनस बी करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या करना पड़ेगा, तो उसको कैसे देखेंगे, उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, क्योंकि आपको पता है बी और डिस्टेंस के बीच में कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। तो सिंस बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो आप देख ही रहे हो। और मैंने आपको बोल दिया एस पी एन पी से बड़ा है, एस पी इज़ वेरी ग्रेटर देन एन पी, ये तो आपको पता ही है। एस पी का स्क्वायर और एन पी का स्क्वायर के बीच में ये रिलेशन है, क्योंकि एस पी हमारा क्या है, डी प्लस एल का होल स्क्वायर है, और ये ज़्यादा होगा किससे, डी माइनस एल के होल स्क्वायर से। अब आप बस ये देखो कि डी प्लस एल किसके साथ है, डी प्लस एल है बी डैश के साथ, मतलब ये जो एस पी है ये बी डैश के साथ है, और एन पी जो है वो बी के साथ है। तो जिसका डिस्टेंस बड़ा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी। हमें ये तो पता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, पर बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी माइनस एल के होल स्क्वायर के, और बी डैश जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी इन्वर्स है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी प्लस एल के होल स्क्वायर के। चलो मतलब ये तो बी डैश होगी, बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी माइनस एल के होल स्क्वायर के, और बी डैश जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी प्लस एल के होल स्क्वायर के। आप बताओ फिर बड़ा कौन है, क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। ये डी प्लस एल जो है डी माइनस एल से बड़ा है ना, तो जिसका डिस्टेंस बड़ा और इन्वर्स रिलेशन है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, छोटी होगी। जितना बड़ा डिस्टेंस उतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बी डैश है, क्योंकि ये डी प्लस एल के साथ एसोसिएटेड है और डी प्लस एल डी माइनस एल से बड़ा है, तो जितना बड़ा डिस्टेंस उतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर
बी डैश जो होगा वो बहुत कम होगा किससे, बी से, या बी जो होगा बहुत ज़्यादा होगा किससे, बी डैश से। ये हमें समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखो बी के साथ माइनस है और बी डैश के साथ प्लस है। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा, प्लस वाला बड़ा होता है तो उतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब जो माइनस वाला है वो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया। क्योंकि बी बड़ा है तो हमें लिखना है बी माइनस कितना, बी डैश। और आपको भी पता है यार, माइनस माइनस आता है, डी माइनस एल, फिर माइनस 1/d + l आता है। इतने बेवकूफ़ नहीं हो आप लोग, आपको पता है ये सारी चीज़ें ना। शाबाश, आपको पता चल गया बी माइनस बी डैश है। ये सारी चीज़ें लिखना है राम कहानी। चलो अब करते हैं शुरू। रोलर कोस्टर 180 डिग्री है, सब ट्रैक करना है, वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू क्या है भाई, बी है μ0/4π m अपॉन कितना, d माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बी आ गया, माइनस बी डैश है μ0/4π m अपॉन d + l का होल स्क्वायर। चलो समझदार लोग μ0 m और 4π कॉमन ले लेंगे। तो μ0 m और 4π हमने कॉमन ले लिया। μ0 m और 4π कॉमन लिया तो 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/d + l का होल स्क्वायर। ये आप लोगों पे आया 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/d + l का होल स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, μ0 m/4π और यहाँ पे आप पे आएगा d + l का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, d + l का होल स्क्वायर माइनस d माइनस l का होल स्क्वायर इधर जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, और नीचे आया d माइनस l का होल स्क्वायर और d + l का होल स्क्वायर। ये आप पे चीज़ आ गई। अब आप देखो, जब आप पे ऐसा आ गया तो ये तो वही है a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जब माइनस होता है a + b का होल स्क्वायर, अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के आगे माइनस है, तो कुल मिला के आप पे देखो a² + b² + 2ab, माइनस का a² माइनस का b² और प्लस का 2ab आ रहा। तो प्लस के a² से माइनस का a² कैंसिल और प्लस के b² से माइनस का b² कैंसिल, 2ab + 2ab आपका 4ab बनेगा। तो यहाँ से तो आपके ये आया μ0 m/4π और 4a आप d को ले लो, b आप l ले लो, ठीक है। तो 4ab 4dl, और देखो नीचे क्या बना, नीचे क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हो d माइनस एल और d + l, और इसका ले सकते हो होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। d माइनस एल और d + l का ले सकते हो होल स्क्वायर, ऐसे ले लिया। सर्ड है ना, दोनों को सेम ले लिया। और a माइनस बी a + b a² - b², तो d माइनस एल d + l होगा d² - l²। तो ये हो गया d² - l², ये है, ठीक है। इतना आप पे आ गया। अब आपको भी पता है डायपोल शॉर्ट है, तो सिंस डायपोल शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब क्या होता है कि इसकी खुद की लेंथ इसके ऑब्जर्वेबल पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑब्जर्वेबल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, d है, और ख़ुद की लेंथ l से डिनोट है। तो d बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी, d बहुत ज़्यादा बड़ा है l से। डायपोल इज शॉर्ट, देयरफॉर d स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l²। तो d² मान लो करोड़ है और l² है 1, तो क्या फ़र्क पड़ेगा करोड़ को 1 माइनस करने से, कुछ ही नहीं ना। तो हम ऐसा करते हैं फिर कि d² - l² को नियर इक्वल टू d² ही लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि l लेंथ तो बहुत ही छोटी है ना। तो d² - l² को नियर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, l² लिख लेंगे। तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आपका b एक्सियल है वो आपका आ जाएगा μ0 m/4π और 4 × dl अपॉन, देखिए d² - l², d² - l² नियर इक्वल टू d² ही हो गया। तो अंदर वाली चीज़ d² हुई, ये पूरी चीज़ हुई d² और बाहर चल रहा है स्क्वायर, ऐसे होगा क्या, μ0 m/4π 4 × dl है, और नीचे बना d की पावर कितना 4, एक पावर कैंसिल, क्यूब आएगा। तो अब आप पे है 4πd³ नीचे, और ऊपर आप पे है
कितना, म्यू नॉट एम और 4L, ठीक है। मैं m इंटू 2L ले लूँगा उधार यहाँ से ना, m इंटू 2L, 4LM है ना। आप अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग भी लिख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग भी लिख लो, तब भी आप पे कितना है, m4L और d क्यूब है। आप एक काम करो, 4 का 2 अंदर रहने दो और 2 बाहर लिख लो ऐसे। आपको पता है m इंटू 2L होता है डायपोल मोमेंट, कैपिटल M, लिखा ही था हमने अभी राम कहानी में। तो ये बना म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 m इंटू 2L बना m वेक्टर और बाई कितना, d का क्यूब। ये आपका आ गया b एक्सियल, ठीक है ये। और ये किधर को भागेगा, जिधर को बड़ा वाला भाग रहा है, तो ये उधर ही भागेगा जिस तरफ बड़ा वाला भाग रहा है। और बड़ा वाला कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा वो है जिसमें d प्लस एल है। और d प्लस एल किसके साथ है, b डैश के साथ है। और b डैश किसके साथ है, साउथ की तरफ, तो ये जाएगा टूवर्ड साउथ पोल, है ना, साउथ पोल की तरफ जाएगा ये। या अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपकी चीज़ें हैं, ऐसे आपको समझ ही नहीं है, ठीक है, गुड। चलिए हम पे नया है इक्वाटोरियल या ब्रॉड साइड वाला। क्या वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल जो होगा कहाँ होगा, इक्वाटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन पे होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे वही वाले जैसे पहले बनाते थे, डायपोल के जैसा ना, वैसे ही बनाओगे। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना दिया। यहाँ पे इसका साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, आपको पता ही है साउथ नॉर्थ ऐसे लेते हैं। सेंटर हो जाएगा O और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, 2L ले लेना। तो ये छोटा वाला डिस्टेंस आपका L हो जाएगा और ये वाला भी डिस्टेंस आपका L हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये होती है इक्वाटोरियल पोजीशन और यहीं पे हमने एक P पॉइंट काटना है, ये काट दिया। और इस P पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस आपको पता है हम D ले रहे हैं, पहले क्या लेते थे R, आज ले रहे हैं D, ये D ले ली। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको पता ही है इनको ज्वाइन करना पड़ता है, इनको ऐसे ज्वाइन करना पड़ता है। तो आप चाहे वैसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन करना है, थोड़ा वैसे, है ना, इसको इधर ज्वाइन करना है और इसको इधर ज्वाइन करना है। ये दोनों हमने ज्वाइन कर दिए। ये आपको दिख रहा है कितना है डिस्टेंस, D है, ठीक है। इसको मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, ये D हमने मान लिया। अब आपको पता है नॉर्थ से दूर जाती है तो ऊपर को जाएगी ऐसे, है ना। अब ये मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्थ से ऊपर को जाएगी ऐसे और साउथ की तरफ आएगी, नॉर्थ से दूर साउथ की तरफ। इसे चाहे आप सीधी लाइन में बना लेना ऐसे ना, इसको ऊपर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऊपर ही बना लो ऐसे ना, ये यहाँ पे आप पे नॉर्थ से दूर और साउथ की तरफ ऐसे आ गई। आपने नॉर्थ के साथ क्या जोड़ा था, B जोड़ा था, तो यहाँ B लिख लेंगे। और साउथ से आपका B डैश था, आई थिंक B डैश ही था, ठीक है। तो ये 2 था। इसके बाद आप क्या करते थे, चलो ये D अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे इसे बाहर ही बना देंगे, है ना। तो इसको बाहर बना देते हैं, आपको भी पता है D डिस्टेंस ये रहा पूरा, है ना, ये ऐसे बना लिया बाहर। ये अब ये एंगल थीटा लेते थे, ये एंगल भी आप थीटा लिखते थे, ठीक है। और इसको अगर आप ऊपर बना लोगे तो और बढ़िया रहेगा। ये लेंथ L है और ये भी लेंथ आपकी L है। तो पहले पूरा डायग्राम देख लिया करो, तब बनाने की सोचे करो, है ना। ये इतना था हम पे। आपको पता है ये थीटा एंगल होता था, तो हम इधर भी थीटा मान लेते थे और इधर भी थीटा मान लेते थे। आपको पता है ये हमारा ट्रांसवर्सल एंगल है और ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला, ये थीटा ऑल्टरनेट और ये ट्रांसवर्सल ऑन द सेम लाइन, इंटीरियर वाले। तो ये चीज़ें चलती थी। राम कहानी आप खुद लिखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना। वही कि पहले तो खुद ये लिख लेना, कंसीडर अ बार मैग्नेट, ठीक है, ऑफ लेंथ 2L, सेंटर O, सच दैट SO और ON दोनों LL है। फिर कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द इक्वाटोरियल लाइन सच दैट OP आपका D है, ठीक है। अभी तक क्या बोला, कंसीडर अ बार मैग्नेट है SN हैविंग सेंटर O सच दैट SO और ON दोनों कितना है L है और लेंथ पूरी आपकी 2L है। फिर कंसीडर अ पॉइंट P
ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट या बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल सच दैट OP आपका D है, ठीक है। और आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो भाई बता के ही रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m इंटू लेंथ, लेंथ है 2L, ऐसे बस इतनी सारी चीज़ें बोल दोगे। तब हमें डिस्टेंस चाहिए होगी FP और PN, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये D है, ठीक है। इस B को मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पे ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें, अब पते की बात करते हैं। पते की बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज़ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये वाला पार्ट तो D है और ये वाला पार्ट L है। तो आपको पता है ये हाइपोटेनस है, थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस है, ये पूरा हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस होगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एम आई राइट, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे भी तो ऐसी बात है, ये D है, ये D है, ये L है, तो ये वाली चीज़ भी क्या होगी, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपको ये पता चला FP और PN आज सेम है, FP और PN आज सेम है, कितने हैं, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। शाबाश, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब एक बार हम आपको पता है B मान लेते हैं, लेट B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ, P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की वजह से कितनी है, B है। ये रही डायरेक्शन हम बता देंगे क्या है, अवे फ्रॉम P या अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, ऐसे बता देना। तो B होगा कितना, B आपको पता है होगा μ0/4 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों की ही M है, M और M साथ साथ जोड़ते जाए करो, M और डिस्टेंस कितना है, देखो N का P से डिस्टेंस है NP, तो उसका लेंगे स्क्वायर, तो NP का चलेगा स्क्वायर, तो ये होगा μ0/4 M। और देखिए NP है कितना, NP ये रहा अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, तो NP हो गया, इसका चलेगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो सिर्फ हमारा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा, ठीक है, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, नॉर्थ से दूर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्थ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से दूर जाएगा। ऐसे अगर हम B डैश बोलें, लेट B डैश मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, P पे, किसकी वजह से, साउथ की वजह से। आपको पता है ये दोनों सेम आएंगे, पर क्या है कर लो। तो B डैश क्या आएगा, B डैश आएगा μ0/4 M और NP की जगह अब आएगा SP, तो आपका आएगा SP का स्क्वायर, ये होगा μ0/4। आपको भी पता है देखो SP भी यही है, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो M अपॉन कितना आएगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा, और ये होगा टूवर्ड्स S की तरफ, टूवर्ड्स S की तरफ, ठीक है, ये चीज़ है, S की तरफ होगा ये। चलो इतनी बातें हो गई, तो हमें पता चल गया ये दोनों सेम आ गए, दोनों हैं μ0/4 M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम आ जाए और उनके बीच में कुछ एंगल हो तो उन्हें रिजॉल्व करा जाता है ना। तब हम लिखेंगे कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B डैश ना, B डैश, तो दे आर रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ऐसे रिजॉल्व करेंगे, आपको पता ही है कैसे रिजॉल्व करना है। अब ये किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, और ये दोनों सेम आए, आपको ही पता है ये कितने के सेम आई, दोनों की वैल्यू हम एक ही चीज़ मान लेंगे, कितनी है, μ0/4 M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, μ0/4 M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो अब इन्हें रिजॉल्व करा जाता है ना। एक्सेस चीज़ें हमने हटा दी, B को नीचे गिराएंगे एंगल की तरफ, B को एंगल की तरफ गिराया, एंगल की तरफ, तो आपका आएगा B cos थीटा, वेक्टर मत लगाना, और एंगल क्योंकि ऊपर है तो 90 ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा B sin थीटा। ऐसे ये देखो B डैश है, एंगल की तरफ ले जाओ हमेशा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर ये हुआ कैसे, ऐसे थोड़ी ले जाएगा यार, यहीं से तो पॉइंट है ना, तो B डैश को ऐसे ले जाएंगे एंगल की तरफ, है ना, B डैश को एंगल की तरफ लेके, तो ये आपका आएगा B डैश cos
थीटा, और क्योंकि एंगल नीचे है तो इसका 90 नीचे बनेगा, तो ये आएगा बी डैश साइन थीटा। आप पे दोनों आ गए, बी डैश कॉस थीटा और बी डैश साइन थीटा। ठीक है, तो रिजॉल्व करा, तो बी को जब हमने रिजॉल्व करा तो दो चीज़ आई, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और बी डैश को भी रिजॉल्व करा तो दो चीज़ आई, बी डैश कॉस थीटा, वेक्टर मत लगाना है इसमें कंपोनेंट में ना, और बी डैश साइन थीटा। अब आप खुद देखो पैरेलल कौन है, कॉस वाला पैरेलल है किसके, एस एन के, है ना। एस एन क्या है आपका, एस एन आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी पैरेलल है किसके, पैरेलल टू एस एन, और ये वाला भी कॉस वाला पैरेलल टू एस एन है। और देखो साइन वाले, ये वाला भी परपेंडिकुलर है, ऊपर वाले भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाले भी परपेंडिकुलर है एस एन के, परपेंडिकुलर टू एस एन, और ये भी है परपेंडिकुलर टू एस एन, ये एस एन के परपेंडिकुलर है। आपको पता है क्योंकि ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो दोनों माइनस होंगे और जीरो आएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऑन द सेम लाइन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट एंड ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तब ये बात है। तो सिंस बी साइन थीटा एंड बी डैश साइन थीटा आर, देखो इक्वल है, चलो कोई बात नहीं, अपोजिट है कोई बात नहीं, बट सेम लाइन में, बट ऑन द सेम लाइन, इसलिए कैंसिल हो गए, सेम लाइन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को ही क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अरे बहुत बेकार हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब जो हमारी नेट इक्वाटोरियल मैग्नेटिक फील्ड आनी थी, वो आनी तो चारों की वजह से थी, पर दो तो किसी काम के ही नहीं रहे, तो सिर्फ किसकी वजह से आएगी, कॉस वाले की वजह से आएगी। उनके बीच में 180 था, इनके बीच में 0 डिग्री है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो हमारी बी इक्वाटोरियल आएगी अब, वो ओनली बाय वर्च्यू ऑफ कॉस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगी, तो वो होगी बी कॉस थीटा प्लस बी डैश कॉस थीटा, क्योंकि साइन वाले कैंसिल हो गए, ये आप बहुत बार कर चुके हो, बहुत बार साइन वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बस इनकी वजह से ही होगी। क्योंकि बी और बी डैश सेम थे, तो इनके कॉस वाले कंपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, दोनों के। तो या तो आप इसे बी इक्वाटोरियल है 2b कॉस थीटा लिख लो, और या तो 2b डैश कॉस थीटा लिख लो, बात एक ही रहेगी। या तो 2b कॉस थीटा लिख लो या 2b डैश कॉस थीटा लिख लो, बात एक ही रहेगी। तो हम इसे 2b कॉस थीटा लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम पे कुछ ऐसा था, ये थीटा एंगल था, ये हम पे L था, ये हम पे D था, और ये हम पे था अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस की वैल्यू आप निकालते चलो, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है L है, बेस है L, और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो कॉस आपने निकाल के रख लिया, और बस अब इन्हें सॉल्व करा, आपका आंसर आ ही गया। तो 2b कॉस थीटा है ना, तो b इक्वाटोरियल 2, b की वैल्यू आपको याद है μ0/4 इंटू m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी। ये आपकी पूरी वैल्यू किसकी है, b की है। और कॉस थीटा वहाँ से देखो l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। बच्चे ये रूट वाली जो फॉर्म आ रही है ना, इसको आप हाफ लिख लो, हाफ, और ये 1 पावर है, 1 + 1/2 होगा 3/2, तो 2 इंटू μ0/4। ठीक है, एक काम करो 2ml ऐसे लिख लो, या m इंटू 2l लिख लो, आपके लिए आसानी होगी ना। m2l साथ में लिख लिया, m2l साथ में लिख लिया, μ0/4 साथ में लिख लिया, ये पावर 1, ये 1/2, कुल मिला के बनेगी 3/2, तो d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, देखो ये 1 + 1/2 3/2 होगा, और μ0/4 अलग है, और m इंटू 2l को साथ में लिख लिया। ठीक है, m इंटू 2l आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक, तो μ0/4। ये जो m इंटू 2l है, ये कैपिटल M वेक्टर बना, और नीचे कितना है d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 3/2।
अब आपको भी पता है डायपोल शॉर्ट है, डायपोल शॉर्ट है तो क्या ऐड करो क्या सब्ट्रैक्ट करो, एल को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंस डायपोल इज़ शॉर्ट, डायपोल शॉर्ट है तो देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू डी स्क्वायर ही आ जाएगा। एल लेंथ बहुत छोटी है एज़ कम्पेरिजन टू ऑब्जर्वेबल पॉइंट डिस्टेंस। तो अगर हम ऐसा करें तो बी इक्वेटोरियल हमारे कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका बना डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की पावर कितना चल रहा है 3/2 चल रहा है। डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका डी स्क्वायर ही आ गया, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके फाइनली आया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब। ये आपका बी इक्वेटोरियल आया। और आपको ये पता चला कि अगर एस एन ऐसा है तो ये इधर को जाएगा कॉस वाले कंपोनेंट, तो ये एंटी पैरेलल है किसके, एस एन के, ये आप लिख लेना, डायरेक्शन यही है। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री टू एस एन। एस एन आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल, ये आपका फाइनली आ गया। अब आपको रिलेशन पता ही है, वहाँ 2m/d³ आया, यहाँ सिर्फ m/d³ आया है ना, वहाँ 2m/d³ आया और यहाँ सिर्फ कितना आया m/d³ आया। तो आपको पता है चल ही गया वो चीज़ कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा फाइनल नोट क्या आएगा, फाइनल नोट ये आएगा, फाइनल नोट ये आएगा कि बी एक्सियल अपॉन बी इक्वाटोरियल, ये आपका आया 2:1। 2:1 क्यों आया, क्योंकि देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सब में है, m/d³ भी सब में है, वहाँ 2 है यहाँ 1 है। अगर ये मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये एक्सियल नहीं बनेगा। ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल भी यही आया था ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है, वहाँ 2 है और यहाँ 1 है। जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ 2 बचेगा एक्सियल में और यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी नोट यही आया, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल 2:1 है, या बी एक्सियल जो है 2 टाइम्स है बी इक्वेटोरियल के। ठीक है, वेरी गुड।